So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. ये आवाज किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि उस शख्स की आवाज है जिसने न्यूयॉर्क के दिल में अपनी जगह बनाई और जिसने ट्रंप के किले को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है जोहरान ममदानी की, एक इमिग्रेंट और अब न्यूयॉर्क शहर के मेयर। साल 2025 का न्यूयॉर्क मेयर चुनाव एक ऐसा चुनाव बना जिसे अमेरिका के हर कोने से देखा गया। लेकिन क्यों? क्योंकि यह सिर्फ मेयर की कुर्सी का मुकाबला नहीं था, बल्कि ये वो इलेक्शन था जिसमें ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि जोहरान ममदानी हार जाए। मगर अब जोहरान की जीत ट्रंप के लिए सबसे बड़ी हार बन गई है। ये जीत केवल जोहरान ममदानी की जीत नहीं है, बल्कि ये हर उस इमिग्रेंट की जीत है जिन्हें ट्रंप लगातार निशाना बनाते रहे। लेकिन न्यूयॉर्क ने क्या किया? न्यूयॉर्क ने जवाब में एक इमिग्रेंट को ही अपना मेयर चुन लिया। न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जो इमिग्रेंट्स के दम पर ही खड़ा है। ट्रंप ने कई बार कहा कि इमिग्रेंट्स को देश में नहीं रहने देना चाहिए। ऐसे में जोहरान ममदानी की यह जीत ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के नैरेटिव पर एक करारी चोट है। जोहरान की बढ़ती लोकप्रियता और ट्रंप के खिलाफ उनके स्ट्रेट स्टैंड ने ट्रंप को बुरी तरह बौखला दिया था। ट्रंप ने जोहरान को हराने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोहरान के खिलाफ कई पोस्ट डाले, उन्हें कट्टरपंथी और सोशलिस्ट तक कह डाला। उनकी रैलियों में जोहरान को निशाना बनाया गया और न्यूयॉर्क को खतरनाक और असुरक्षित शहर बताया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ इमिग्रेंट की संख्या ज्यादा है और जोहरान जैसे नेता पनप रहे थे। और तो और जब जोहरान की जीत लगभग तय हो चुकी थी तो ट्रंप ने न्यूयॉर्क को दी जाने वाली फेडरल फंडिंग तक को रोकने की धमकी दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि अगर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी को इलेक्शन जिताता है तो उन्हें अपने प्यारे घर न्यूयॉर्क की फंडिंग तक सीमित रहना पड़ेगा। ये जोहरान और न्यूयॉर्क के लोगों पर सीधा दबाव बनाने की कोशिश थी, लेकिन जोहरान फिर भी डटे रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि जोहरान ममदानी यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये सोचिए, एक रैपर से लेकर न्यूयॉर्क के मेयर तक का सफर, ये कोई रातों रात मिली सफलता नहीं है। जोहरान का जन्म युगांडा के एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसे भेदभाव के कारण कई देशों में भटकना पड़ा था। जोहरान जब बच्चे थे तब वे अपने परिवार के साथ अमेरिका आए। यहाँ भी उन्होंने एक इमिग्रेंट होने की वजह से अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। मगर फिर भी जोहरान ने अकेले दम पर अपने लिए राह बनाई। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। जब उन्होंने पहली बार न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का चुनाव लड़ा तो उनके पास कोई बड़ी फंडिंग नहीं थी, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और डोर टू डोर जाकर जमीनी स्तर पर लोगों से खुद बात की, उनसे जुड़कर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जोहरान ने उन लोगों का दर्द समझा जो बेघर होने के कगार पर थे, उन परिवार वालों की मुश्किलों को जाना जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। जोहरान की इस जीत का सबसे बड़ा कारण है उनकी सोच और वादे। जोहरान ने न्यूयॉर्क में आसमान छू रहे किराए को देखते हुए अफोर्डेबल हाउसिंग का वादा किया है ताकि कोई परिवार बेघर न रहे। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि वह न्यूयॉर्क के इमिग्रेंट्स के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सब के लिए उन्होंने देश के रईस पूंजीपतियों पर टैक्स लगाकर उन पैसों से जरूरतमंदों को बराबर और अफोर्डेबल लाइफ देने की बात कही है। जोहरान की इस जीत के बाद ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा था सो इट बिगिन, जो साफ दिखाता है कि जोहरान की जीत ट्रंप के लिए बड़ी हार बन गई है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।